जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको पितृदोष के बारे में बताएंगे कि इससे क्या क्या समस्याएं आती है। भगवान राम को भी था पितृदोष, क्योंकि भगवान राम ने मानव रूप में जन्म लिया था तो वो अधिकतर साधारण मनुष्य की तरह ही अपना जीवन व्यतीत किया था। सारी परेशानियों को झेलते हुए पितृदोष से आती है ये परेशानियां, जाने दूर करने के अचूक उपाय। श्री राम को भी पितृदोष लगा था, इसलिए वह हमेशा अपने पिता से दूर ही रहे। राजा बनने के वक्त भी वह अपने पिता से दूर थे। उन्होंने जन कल्याण भी पिता से दूर रहकर ही किया। उसके बाद पितृदोष के चलते प्रभु श्री राम के पुत्र भी उनसे दूर रहे। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा नाराज होने के कारण होती है। पितरों के रूठने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे उनके प्रति आपका आचरण, किसी परिजन द्वारा की गई गलती और श्राद्ध न करने से भी ये दोष हो सकता है। कहा जाता है कि मृत आत्माएं अपने परिवार से प्यार स्नेह न मिलता देख श्राप दे देती हैं, जिस कारण उन्हें पितृदोष लग जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून निवासी ज्योतिष संजय मित्तल ने लोकल 18 से बातचीत में कहा कि पितृदोष को आसान शब्दों में इस तरह से समझा जा सकता है कि या तो आपके पिता को कठिनाई या फिर आपको पिता होने में कठिनाई होती हो। निसंतानता भी पितृदोष में ही आता है। भगवान राम को भी पितृदोष लगा था, इसलिए वह हमेशा अपने पिता से दूर ही रहे। राजा बनने के वक्त भी वह अपने पिता से दूर थे। उसके बाद पितृदोष के चलते प्रभु श्री राम के पुत्र भी उनसे दूर रहे। कैसे करें पितृदोष की पहचान? पितृदोष की पहचान इस तरह की जा सकती है। यदि किसी के विवाह में अड़चन आती है, विवाह होने के बाद बात तलाक तक बात पहुंच जाती है, पिता पुत्र एक ही छत के नीचे नहीं रह पाते हैं या उनकी तरक्की रुक जाती है, नौकरी या कारोबार में हानि झेलनी पड़ती है, वंश आगे बढ़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सभी पितृदोष के संकेत हैं। पितृदोष के उपाय। पितृदोष के वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन इसका सबसे सरल उपाय यह है कि किसी भी शुभ दिन गंगा स्नान करें और एक मटका जल में प्रवाहित कर दें। पीपल के पेड़ को दोपहर में जल चढ़ाएं। साथ ही पुष्प, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्राद्ध में पिंडदान करें और पशुओं को खाना खिलाएं। इस दौरान इनका अपमान बिल्कुल न करें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ वजह ये भी हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है या उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है, या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि, विकलांग आदि होता है, या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना। पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष कैसे लगता है? मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो पितृदोष लगता है। असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का सामना करना पड़ता है। माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। सांप को मारने के कारण। पितृदोष का संबंध सर्प से होता है। पितरों का श्राद्ध न करना। पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटना। पितृदोष के उपाय। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपके लिए जरा भी फायदेमंद है तो इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं।
लाइक जरूर करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद भक्तों।